हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेटेंट हीट, कैलोरीमेट्री और स्पेसिफिक हीट इससे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे और आगे इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है आपका, एक्चुअली हमें जाना है कैलोरीमेट्री पे और स्टेट के चेंज पर। ओके, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस, जैसे हम पढ़ चुके हैं स्पेसिफिक हीट। जैसा कि आप जानते हैं स्पेसिफिक हीट इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। 1 डिग्री के लिए मैं जितनी हीट सब्सटेंस को रिक्वायर्ड होगी 1 डिग्री का चेंज लाने के लिए, वो राइज भी हो सकता है, वो फॉल भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे आप हीट दोगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर राइज होगा, और अगर हमें 1 डिग्री का फॉल करवाना है तो ऑब्वियसली उस सब्सटेंस में से हमें क्या करना होगा, हीट को निकालना होगा। तो जो अमाउंट होगा वो दोनों केसेस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल है वाटर का। ठीक है, मैं सीजीएस यूनिट अगर लिखूँ, सीजीएस फॉर्म में लिखूँ सिस्टम में, तो वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट है वाटर की, वो आती है आपकी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सो 1 कैलोरी का मतलब ये है कि 1 कैलोरी हीट 1 ग्राम पानी के लिए 1 डिग्री का चेंज करवाने के लिए 1 कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो जो फॉर्मूला है ये हम पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला क्या आता था, Q जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है डिवाइडेड बाय m इनटू डेल्टा T, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। तो यूनिट क्या आती है इसकी, सीजीएस में हमारे पास आती है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ओके, और एसआई में हमने देखा था इट इज जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब 1 डिग्री चेंज करवाना है तो सेल्सियस और केल्विन में तो कोई डिफरेंस नहीं है, हम बस एसआई में केल्विन ले लेते हैं और सीजीएस में हम डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, या नॉर्मली हम डिग्री सेल्सियस में बात कर लेते हैं। तो जो 1 डिग्री का चेंज है वो तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यहाँ आ जाती है कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो कन्वर्जिंग फैक्टर है वो हमें पता है 4.2 होता है। इट मींस 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, ये भी हम जानते हैं। सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल एंड 1 ग्राम is equal to 10 power minus 3 किलोग्राम, 1/1000 किलोग्राम। ओके, इसी को मैंने 10 power minus 3 लिखा है। तो अगर आप वाटर के लिए बात करते हो तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस को अगर मैं कन्वर्ट करूं सीजीएस के लिए, तो पहले आप कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करोगे, 4.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और यहाँ पर जो ये ग्राम है ये किलोग्राम में कन्वर्ट होगा। तो नीचे है ग्राम में, एक्चुअली पर ग्राम है, तो जो 10 पावर माइनस 3 आएगा वो नीचे आएगा जब किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, और जब ऊपर आएंगे तो साइन चेंज होगा, 10 पावर माइनस 3 क्या हो जाएगा, 10 पावर प्लस 3 हो जाएगा। तो 4.2 into 10 पावर 3 इट इज कैलोरी कन्वर्टेड इनटू जूल एंड ग्राम कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम पर किलोग्राम, और इसको हम पर केल्विन लिखते हैं। सो दिस इज एक्चुअली 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ओके, और जनरली किलोग्राम एक बड़ा अमाउंट है सब, हाँ भी 1000 ग्राम एक बड़ा अमाउंट है। तो हम पर ग्राम के लिए सॉल्व करते हैं तो लिखते क्या है, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आप कई क्वेश्चंस में देखोगे जहाँ किलोग्राम होगा वहाँ ये भी वैल्यू डेटा गिवन होगा। अदरवाइज जनरली हम लिखते हैं इसको 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। तो ये डेटा भी यूज होता है, तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा इस चीज में कि यहाँ तो जूल ले लिया, यहाँ ग्राम ले लिया, यहाँ डिग्री सेल्सियस ले लिया, इसका तो कोई रोल है नहीं, क्योंकि 1 डिग्री का चेंज, 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज, या फिर 1 डिग्री केल्विन का चेंज, या 1 केल्विन का चेंज मेंशन नहीं होता, सिर्फ 1 डिग्री चेंज होता है। मतलब कि जो यूनिट डिग्री है, 1 डिग्री का जो चेंज है टेम्परेचर का, वो आपका हर पैरामीटर में सेम है, चाहे आप फ़ारेनहाइट स्केल लो या केल्विन स्केल लो या फिर आप अपना सेल्सियस स्केल लो। ओके, तो यहाँ जूल और ग्राम की बात है, तो हम बहुत छोटे अमाउंट के लिए डिफाइन करेंगे, तो पर ग्राम के लिए डिफाइन करेंगे, और जो जनरली डिस्कशन होता है वो हमारा जूल में है, इसलिए इसको जूल में कन्वर्ट रखा है हमने, ये ग्राम में है। यहाँ डिग्री सेल्सियस या केल्विन कुछ भी हो सकता है। तो हम डिग्री सेल्सियस में जनरली हम बात करते हैं तो सेल्सियस स्केल की बात करते हैं, तो हम वो वही यहाँ पर मेंशन करते हैं, एसआई में आपका ये केल्विन में होगा।
तो ये है आपकी स्पेसिफिक हीट एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट दैट इज Q by m डेल्टा T। इसी में हमने एक टर्म और पढ़ी हुई है, ये तो होगी आपकी फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफिक हीट, सेकंड पॉइंट हमने इसको मोलर स्पेसिफिक हीट भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, मोलर स्पेसिफिक हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय C एंड स्पेसिफिक हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय S। ये किसी भी अमाउंट के लिए हो सकती है और पर ग्राम के लिए है तो ये वैल्यू है आपकी, ये मैं वाटर के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। हम जनरली वाटर को सबसे ज्यादा डिस्कस करते हैं। तो मोलर स्पेसिफिक हीट C ये पर मोल के लिए डिफाइन होती है, ये हम जानते हैं और पढ़ा है हमने कि सपोज आपके पास जो मोलिकुलर मास है या वेट है वो आपका 1 मोल डिफाइन करता है। तो टोटल आप मास लेके चलते हो m किसी सब्सटेंस का, ठीक है। तो आप टोटल मास को जब उसके मोलिकुलर मास या वेट से डिवाइड करते हो तो ये आते हैं आपके नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल n, ओके। तो ये आप नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में डिफाइन करोगे, सो इट विल बी डेल्टा Q अपॉन n इनटू डेल्टा T, दैट इज चेंज इन टेंपरेचर, नंबर ऑफ मोल, अमाउंट ऑफ हीट, सो इट इज जूल पर मोल पर केल्विन। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। तो जब हम मोल्स में डिस्कशन करेंगे तो आपका जो यूनिट होगा जूल पर मोल होगा, पर केल्विन होगा, और जब हम ग्राम में डिस्कस करेंगे तो ये होगा आपका, ठीक है। चलो इस पे एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग बने टॉपिक को लेके कि एक्चुअली ये है क्या, स्पेसिफिक हीट है क्या। तो अगर हम बात करें, चलो मैं वाटर से ही एग्जांपल ले लेता हूँ क्योंकि इसकी हमने वैल्यूज भी पढ़ी हुई है स्पेसिफिक हीट की। तो अगर मैं वाटर का एग्जांपल लेता हूँ तो क्वेश्चन क्या है, आपको हीट, अमाउंट ऑफ हीट निकालना है, ठीक है। रिक्वायर्ड टू हीट वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, ये कोई क्वेश्चन है। तो हीट रिक्वायर्ड to change temperature of water, पानी के लिए कुछ भी अमाउंट आप ले लो, ठीक है। चलो हम ले लेते हैं, हम 20 ग्राम ले लेते हैं। तो 20 ग्राम वाटर है आपके पास जिसका मुझे चेंज टेम्परेचर चेंज करना है, तो कितनी हीट लगेगी। कोई भी आप दो टेम्परेचर ले लो, चलो सपोज मैंने 20 डिग्री सेल्सियस टू कहाँ तक राइज करवाना है इसको, फॉर एग्जाम्पल 50 डिग्री सेल्सियस ले लिया, ठीक है। तो इसके लिए स्पेसिफिक हीट का हमारे पास कैसे रोल आएगा। देखो 1 डिग्री चेंज करवाने के लिए 1 ग्राम पानी के लिए 1 ग्राम वाटर है और उसमें 1 डिग्री का चेंज करवाना है, तो कितनी हीट लगती है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट, ये हम जानते हैं। तो स्पेसिफिक हीट अगर मैं यहाँ डिफाइन करने जाऊंगा वाटर की, तो 1 ग्राम के लिए डिफाइन होगी और 1 डिग्री चेंज टेम्परेचर के लिए डिफाइन होगी, ओके। तो वो जो वैल्यू है वो है हमारे पास 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये मैंने अभी पीछे लिखा था इसको, है ना। 1 ग्राम के लिए 1 डिग्री चेंज करवाने के लिए 4.2 जूल रिक्वायर्ड है पानी के लिए, लेकिन यहाँ पर 1 ग्राम नहीं है, 20 ग्राम है, ठीक है। और 1 डिग्री सेल्सियस चेंज नहीं करवाना, आपको टोटल चेंज कितना करवाना है। सो व्हाट विल बी योर चेंज इन टेंपरेचर, दैट इज डेल्टा T इज 50 माइनस 20 दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर चेंज करवाना है। तो 30 डिग्री टेम्परेचर आपको चेंज करवाना है वाटर का, और 20 ग्राम वाटर का, और 1 ग्राम के लिए 1 डिग्री सेल्सियस के लिए जो चेंज होना चाहिए, जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो आपके पास गिवन है, ये दिया हुआ है। तो फॉर्मूले में हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन m, जितना अमाउंट है चेंज इन टेम्परेचर। तो जो हीट रिक्वायर्ड है वो डेल्टा Q किसके इक्वल आएगा, m s डेल्टा T। अब हीट रिक्वायर्ड ही पूछा जाता है क्योंकि स्पेसिफिक हीट तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, हर सब्सटेंस के लिए हमारे पास गिवन है, हमने मतलब सबके लिए फाइंड आउट कर रखा है, सबके लिए डेटा है हमारे पास। तो हमें जो हीट रिक्वायर्ड है उसका फार्मूला ऐसे निकालेंगे, तो डेल्टा Q की वैल्यू निकालोगे, m डेल्टा T मल्टीप्लाई होगा s से, तो m s डेल्टा T, ओके। अब आप यहाँ पर जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, मास मतलब कितना दिया हुआ आपको, इट इज 20 ग्राम, ओके। द स्पेसिफिक हीट की जो स्टैंडर्ड वैल्यू मुझे पता है, इट इज 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इनटू डेल्टा T। डेल्टा T की वैल्यू पुट करो, कितना चेंज करवाना है, 30 डिग्री सेल्सियस, व्हिच इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहाँ पे सेल्सियस से सेल्सियस कैंसिल होगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, आंसर कितने आएगा, जूल में आएगा। और मुझे हीट भी तो चाहिए, तो आंसर अपना
जूल में आएगा, सो डेल्टा क्यू इज, इसकी मल्टीप्लाई करवाओ आप, ये पॉइंट से ये एक 10 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 60 इंटू 42, ठीक है। यहाँ आप मल्टीप्लाई करवा सकते हो, तो ये होगा लगभग 2520 जूल। इतना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा 30 डिग्री सेल्सियस राइज करवाने के लिए। देखो बच्चों ध्यान रखना, कई केसेस में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा, उसी में इस एग्जांपल को सेट करूंगा, लेकिन आपको बता देता हूँ इससे कि जो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर होगा ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। आप कभी नेगेटिव में क्वेश्चन दिया होगा, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे सेम आपके पास है, सब कुछ सेम है, पानी आपका दिया हुआ, वाटर 20 ग्राम दिया है, आपको हीट रिक्वायर्ड बताना है, बस टेम्परेचर का वेरिएशन अलग दिया हुआ, इट इज -20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ। तो आप इसके लिए क्या रखोगे यहाँ फार्मूला आपका सेम है, दैट इज डेल्टा क्यू या ओनली क्यू विच इज रिक्वायर्ड, दैट इज MS डेल्टा टी, है ना। ये फार्मूला हमने अभी देखा है। कितना है आपके पास, वाटर कितने ग्राम है, 20 ग्राम। स्पेसिफिक हीट आपको पता है, दैट इज 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इनटू कितना चेंज है, तो 20 से 0 आगे तो चेंज कितना आएगा, -20 का चेंज नहीं है, चेंज कितना है 20 का चेंज है, तो 20 डिग्री सेल्सियस। यही बताना था आपको इस क्वेश्चन से कि जो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है वो किन्हीं भी दो नेगेटिव टेम्परेचर्स के बीच में हो या किन्हीं भी दो पॉजिटिव टेम्परेचर्स के बीच में हो या 0 और किसी नेगेटिव के बीच में हो या 0 और किसी पॉजिटिव के बीच में हो, जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ से आपके पास फिर से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ग्राम सेल्सियस कैंसिल हो गया, आपका जूल में आंसर आएगा, ठीक है। ये पॉइंट से मैंने एक 0 कैंसिल कर दिया, इट इज 40 इंटू 42 एंड आंसर विल बी 081680। ये हो गया आपके पास 1680 जूल। दिस इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 20 ग्राम वाटर फ्रॉम -20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी में आप देखो एक और क्वेश्चन देख लो, मान लो आपके पास क्या है, -20 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस, ये राइज करवाना है आपको, तो भी आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हो इजीली, फार्मूला आपका सेम रहेगा। वाटर की बात हो रही है तो स्पेसिफिक हीट हमें पता है वाटर की क्या होती है, इट इज 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अगर वो आपको वाटर का जो सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट किलोग्राम में देता है, तो आप यहाँ पर अगर वाटर है तो 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस लोगे, ठीक है। वो ग्राम में ले रहा है तो 4.2 लोगे। वो जो गिवन होगा डाटा, आप रिक्वायर्ड जो आपके पास रिजल्ट है, जो आंसर आपको जिस टर्म्स में देने हैं, आप उनके अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ भी जो आपके पास डेल्टा टी आएगा, जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा, अगेन बच्चों क्या आएगा, इट इज 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक बात है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस होंगे आपके पास स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड, आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन कभी सेपरेट नहीं आते हैं, इंडिविजुअल नहीं आते, तो बहुत आसान हो गया ना, डायरेक्ट मेथड है आपके पास, फार्मूला है, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है, कैलकुलेशन है बस छोटा सा। क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन कहीं अगर हमसे पूछा जाता है तो वो क्वेश्चंस आपके किसी सब्सटेंस की फेज चेंज से भी रिलेटेड होते हैं, तो हमें एक्चुअली फेज चेंज पढ़ना है। हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि फेज चेंज क्या होता है, आज फिर थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो फेज चेंज क्या होता है एक्चुअली, फेज चेंज का मीनिंग हमने पढ़ा हुआ है ना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, फिर से वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वाटर का एग्जांपल लो, जो मैंने देखा सबसे पहले आपके पास आइस है, यहाँ में एक फेज चेंज जो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, सॉरी हीट और टेम्परेचर के बीच में हम यहाँ एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। मैंने जहाँ x एक्सिस के अबाउट अमाउंट ऑफ हीट लिया है, जितना आप सब्सटेंस को दे रहे हो, और यहाँ पर आपके पास में टेम्परेचर लिया, ये आप 570 डिग्री सेल्सियस में है, टेम्परेचर y एक्सिस के अबाउट है और हीट आपका x एक्सिस के अबाउट है। दिस इज ओरिजिन पॉइंट 0 है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है ये ओरिजिन है आपका, हो सकता है आपका, मैं पानी का केस ले रहा हूँ, वाटर का केस ले रहा हूँ, ओके। तो आइस आपका 0 से लेस है, मतलब वो -20 या -30 डिग्री सेल्सियस पे है, तो क्या होगा, देखो ग्राफ कहाँ से प्लॉट होगा। आपने क्या किया, मान लो कि नेगेटिव में है टेम्परेचर आपका, फिलहाल माइनस में है, मैंने यहाँ पर ये मान लिया कि चलो यहाँ कुछ आप वैल्यू ले लो, इट इज -30 डिग्री सेल्सियस, ओके। पहले आप हीट दोगे वाटर को, -30 से लेके आओगे आप 0 तक, तो हमने हीट दिया और टेम्परेचर राइज हुआ, तो मैं हीट दे रहा हूँ और
और टेम्परेचर भी राइज हो रहा है। अब ये जो यहाँ पर पहुँच के ये आपका जो वाटर है, जो आइस है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच चुका है। तो यहाँ आप इसके नीचे अगर देखोगे, सो दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज जो हमने यहाँ अप्लाई की है, उसने इस आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचा दिया। ठीक है, समझ आ रहा है? -30 से देखो टेम्परेचर राइज हो गया, कितना पहुँच गया? 0। ये बढ़ रहा है ना टेम्परेचर, नेगेटिव से और 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो ये जो है अमाउंट ऑफ हीट, तो इधर हीट है तो इतना अमाउंट ऑफ हीट ये लग गया किसमें? -30 से 0 तक पहुँचाने में। अब 0 डिग्री सेल्सियस में आप हीट कॉन्टिन्यूसली दे रहे हो, सपोज करो किसी वेसल में और आपने ये आइस रखी हुई थी और नीचे से मैंने फ्लेम ऑन किया हुआ है, फ्लेम, ठीक है, तो ये है सोर्स ऑफ हीट और जो आइस है उसका टेम्परेचर था इनिशियली -30 डिग्री सेल्सियस, धीरे धीरे वो किस पे पहुंच गया? फाइनली 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। ठीक है, ये सारी हीट टेम्परेचर राइज करने में लग रही है। इसके बाद क्या होगा? यहाँ पर इसकी जो आइस है फॉर्म कैसा है? स्टेट है आपका सॉलिड, तो सॉलिड फेज है, सॉलिड फेज से ये 0 डिग्री सेल्सियस के बाद भी इसको हीट मिल रही है, तो यहाँ पर फेज चेंज होगा। अब होगा यहाँ फेज चेंज, तो जब फेज चेंज हुआ इट मींस सॉलिड से ये कहाँ जाएगा? अब ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ ये पानी बनेगा, वाटर है। ठीक है, आइस कन्वर्ट हो रहा है किसमें? सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? लिक्विड में। तो जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो जो आपका ग्राफ है बच्चों वो ऐसा आएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर समझने की बात है। ग्राफ आपका ऐसा आएगा, फ्लैट हो जाएगा। इट मींस आप ये वाला जो देखो, इतनी देर तक जो आपने हीट सिस्टम को दी, ये वाली जो हीट आपने दी, इसको मैंने Q, इसको मैंने लिखा Q1, इसको लिखा Q2, तो ये Q2 अमाउंट ऑफ जो हीट आप सिस्टम को दे रहे हो, सब्सटेंस को दे रहे हो, उस हीट की वजह से कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है। मींस 0 है, 0 ही रहेगा। जहां आप चेक करो, यहाँ पर कितना है? अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, अभी भी कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक 0 डिग्री सेल्सियस। इट मींस ये जो Q2 अमाउंट ऑफ हीट है, इसने सिस्टम के, सब्सटेंस के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करवाया, टेम्परेचर कांस्टेंट चल रहा है। लेकिन ये हीट जा कहाँ रही है? तो हमें समझ आता है कि ये आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इट मींस दिस Q2, यहाँ मैंने Q2 लिखा है, तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है आपकी वो एब्जॉर्ब कर रहा है सब्सटेंस, और क्या करवा रहा है अपने अंदर? फेज चेंज करवा रहा है। तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट है जो फेज चेंज के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो अमाउंट ऑफ हीट required to unit mass of substance required to change the phase या state of unit mass substance is called, उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। ये तुमने पहले भी सुना होगा, सो लेटेंट हीट बोलते हैं इसको, तो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L से। तो ये जो लेटेंट हीट है वो कैपिटल L है, और ये यहाँ पर जो सब्सटेंस है आपका पानी है, तो वो अपनी लेटेंट हीट के अकॉर्डिंग क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा स्टेट चेंज करवाने के लिए। तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर क्या था? वो आइस था। यहाँ क्या बन गया? वो पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट हो गया, और जब तक फेज चेंज हुआ तब तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। अब क्या हुआ? जो यहाँ पर ये स्टेट चेंज हुआ है, ये अमाउंट ऑफ Q2 अमाउंट ऑफ हीट को मैं लेटेंट हीट बोलूंगा। पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में आ गया, फेज चेंज हो चुका है। अभी भी आपका जो फ्लेम है वो ऑन है, मतलब हीट आप सब्सटेंस को कंटिन्यूअसली दे रहे हो। तो अब क्या होगा? ये टेम्परेचर आपका अब राइज होगा, क्योंकि अब जो आप हीट दे रहे हो वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस से, और मैं अगर यहाँ शो करूँ कि अब ये यहाँ तक पहुँच गया और ये टेम्परेचर आपका हो चुका है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब पानी आपका बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँच गया। तो ये वाला जो आपके पास ये जो अमाउंट ऑफ हीट होगा Q3, ये फिर से 0 से 100 टेम्परेचर राइज करवा रहा है। तो फिर से आपका 1-1 डिग्री राइज हो रहा है। ठीक है, 0 से 1 हुआ, 2 हुआ, फिर 10 हुआ, कहीं 50 हुआ होगा, फिर 70 हुआ होगा, 80, 90 और 100 तक पहुंच गया वो। तो यहाँ पर जाके पानी पूरी तरह से बॉइलिंग स्टेट में पहुंच चुका है। और अब क्या होगा? जो आपका वाटर है वो यहाँ पर क्या होगा? अब
स्टीम में कन्वर्ट होगा, वेपर स्टेट में जाएगा, मतलब लिक्विड किसमें कन्वर्ट होगा, वेपर में। तो फिर से फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है तो आपका ग्राफ है वो फिर से फ्लैट हो जाएगा। मतलब ये जो अमाउंट ऑफ हीट होगा, यहाँ Q4 कुछ लिख लो आप, तो ये Q4 अमाउंट ऑफ हीट होगा, ये फिर से आपका क्या कहलाएगा, फेज चेंज के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट कहलाएगा। तो फिर से फेज चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या है, वो पूरी तरह से लिक्विड स्टेट में, वाटर में है, और अभी वो क्या बन रहा है, स्टीम बन रहा है, वेपर स्टेट में जा रहा है। तो अभी टेम्परेचर आपका 100 ही रहेगा, तो स्टीम में जो आपके पास टेम्परेचर अगर आप नोट करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस ही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हीट कहाँ गई, क्योंकि अगर हम सिस्टम को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज होता है, सिस्टम में से हीट निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो टेम्परेचर फॉल करता है, गिरता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, 100 डिग्री सेल्सियस है। वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो Q4 अमाउंट ऑफ हीट है वो कहाँ जा रहा है, तो सारा का सारा अमाउंट ऑफ हीट फेज चेंज करवाने में जा रहा है। तो फिर से यहाँ पर लेटेंट हीट डिफाइन होगी, तो ये Q4 है, ये क्या है, लेटेंट हीट है, ओके। लेकिन ये लेटेंट हीट किसका है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का है। और यहाँ जो लेटेंट हीट मैंने ये जो Q2 थी, ये लेटेंट हीट ऑफ आइस डिफाइन होगी, या फिर फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिफाइन होगा। तो देखो, क्या आप एक सब्सटेंस की बात करते हो तो क्या एक ही तरह की लेटेंट हीट आती है या स्पेसिफिक हीट आती है? तो स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट दोनों ही स्टेट पर डिपेंड करते हैं। स्टेट का मतलब क्या है कि वो किस फेज में है। अगर वो सॉलिड में है तो कुछ और वैल्यू है, जैसे मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इट इज 2.1 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमने पढ़ी है, दैट इज 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। समझ आ रहा है कुछ? यहाँ आइस था -30 पे, 0 तक वो आइस ही है, लेकिन उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो -30 से -29 हुआ होगा, 28 हुआ होगा, तो 1-1 डिग्री में जो चेंज आ रहा है, तो यहाँ पर आप कौन सी हीट डिफाइन करोगे, स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर राइज को हो रहा है यहाँ पे। तो जो स्पेसिफिक हीट है वो अभी स्टेट पे डिपेंड करती है, तो आप यहाँ 4.2 वैल्यू यूज नहीं करोगे, आप क्या यूज करोगे? अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ आप Q1 की वैल्यू बताओ, Q1 आपने देखा Q1 कहाँ है, -30 से 0 तक ले जाने में, स्टेट क्या है, आइस, तो आपके फॉर्मूले में वैल्यू क्या यूज होगी इसकी, 2.1 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर वो, अब देखो यहाँ पर वो आइस से क्या, अब इस दौरान आप कौन सी, ये जो Q2 है ये लेटेंट हीट है, तो लेटेंट हीट कौन सी यूज करोगे, आइस की, मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके। उसके बाद वाटर बन गया, पानी ही है यहाँ तक, और टेम्परेचर राइज हो रहा है 0 से 100, तो यहाँ भी आपका 1-1 डिग्री चेंज आ रहा है, 1-1 डिग्री चेंज आ रहा है, तो वाटर ही है, और अब आप स्पेसिफिक हीट क्या यूज करोगे, 4.2 यूज करोगे, ओके। उसके बाद फिर ये क्या कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आप लेटेंट हीट यूज करोगे, और वो कौन सी यूज करोगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसकी अलग वैल्यू होती है, इसकी अलग वैल्यू होती है, स्पेसिफिक हीट भी स्टेट पे डिपेंड करती है, एज वेल एज लेटेंट हीट इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन स्टेट ऑफ मैटर, ओके। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन ऐसे आता है यहाँ पे कि सपोज आपके पास वाटर है, ठीक है, वो -30 डिग्री सेल्सियस पे ऑब्वियसली आइस में होगा, और आपको उसको स्टीम तक ले जाना है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ टोटल कितनी हीट आपने वहां पर कंज्यूम हुई। ये क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है, उल्टा का मतलब स्टीम से आप उसको कंडेंस करोगे तो क्या बनेगा, वाटर, वाटर का टेम्परेचर डाउन करोगे 0 तक आओगे, वो आइस में कन्वर्ट होगा, और आइस भी आपको -30 तक लेके आती है। तो ये जो उल्टा प्रोसेस है वो भी एज इट इज रहेगा, मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट आएगा आंसर सेम आएगा, बट डायरेक्शन का फर्क है, यहाँ इधर जा रहे हो तो आपको हीट देनी पड़ रही है, उल्टा आ रहे हो तो आप उस सिस्टम में से हीट निकालते हो, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल घर में, हमारे घरों में नॉर्मली प्रेजेंट हैं। क्या आपके घर में गैस है, ठीक है, हम उस पर एक पैन रखते हैं, उसमें हम आइस रखते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, फ्लेम को ऑन करते हैं, तो जो आइस है पहले धीरे धीरे 0 पर आएगा, हो सकता है हमारे रेफ्रिजरेटर में -10 डिग्री सेल्सियस पे हो, तो आइस आपका क्या होगा, पहले 0 पे आएगा, 0 के बाद वो मेल्ट होगा, मेल्ट के बाद फिर वो 100 तक पहुंचेगा, और उसके बाद वो बॉइलिंग स्टार्ट होगा, और फिर वो स्टीम बनेगा, ठीक है। उल्टा प्रोसेस कहाँ होता है, अगर हम थोड़ा सा गर्म पानी और फ्रीजर के अंदर रख दें, तो पहले तो फ्रीजर उसके अंदर से हीट को निकालेगा, उस टेम्परेचर को डाउन करता करता कहाँ तक लाएगा, 0 तक लाएगा, 0 के बाद वो आइस में कन्वर्ट होगा, और फिर आइस का टेम्परेचर और डाउन जाएगा,
तो ये दोनों एग्जांपल हैं हमारे घरों में। ये आपका इधर का हीट देना और यहाँ से आप उस सिस्टम में से हीट निकाल रहे हो, सब्सटेंस में से हीट निकाल रहे हो, तो जो दोनों तरफ से जो आंसर आएगा वो तो सेम ही आएगा, ठीक है। बस ये हो सकता है कि आपको इस तरह पूछा है या उल्टा पूछा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। हमें बस ये देखना है कि हम किस टेम्परेचर से और कहाँ तक जा रहे हैं। ओके, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं और फिर एग्जांपल के बाद हमें समझ आएगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना होता है। तो बच्चों एक डेटा है आपके पास, मैं यहाँ डेटा मेंशन करता हूँ और फिर उस क्वेश्चन को करते हैं। आपको क्वेश्चंस ट्राई करने होंगे। ओके, देखिए, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम। मतलब आइस गिवन है आपको 1 किलोग्राम, ठीक है, तो मैं m लिख देता हूँ 1 kg और आइस है -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है और डेटा इसमें क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दी है और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये हमें पता है किलोग्राम में है, ठीक है, तो याद रखना स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हमने 2.1 लिखी थी, तो ये 2100 हो जाएगा क्योंकि किलोग्राम में है। 1000 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, तो इट इज जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये भी हमें पता है, ये कितना होगा 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये दो डेटा तो हमें गिवन नहीं भी होते तो भी हम लिख सकते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3.36 into 10⁵। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो मैंने L लिखा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इट इज 3.36 into 10⁵ जूल पर केजी, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इट इज गिवन 2.25 into 10⁶ जूल पर केजी। चलो पहले लेटेंट हीट समझा दूं आपको। ये लेटेंट हीट क्या होगा, क्या बताया था हमने, अमाउंट ऑफ हीट। So latent heat is Q by m, that is heat required for a given mass of substance to change the state. Okay, तो एक स्टेट चेंज होने में जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, उस सब्सटेंस की लेटेंट हीट होती है। फॉर एग्जांपल आइस है, आइस आपकी मेल्ट होकर क्या बनती है, वाटर। ओके, तो आइस आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ये मेल्ट होके 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, लेकिन स्टेट चेंज हो रहा है। सॉलिड से किस में हो रहा है, ये लिक्विड में हो रहा है। तो ये जो चेंज है, इसमें जो हीट लगती है उस हीट को हम क्या बोलते हैं, आइस की लेटेंट हीट। मतलब यहाँ आप लिखोगे ना तो लिखोगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से सॉलिड, कुछ भी हो सकता है। इतनी हीट लगेगी सॉलिड से लिक्विड, इतनी हीट निकालनी पड़ेगी लिक्विड से क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ओके, तो अब ये क्वेश्चन है आपके पास -10 से और हाँ जी -10 से स्टीम में कन्वर्ट करना है। मतलब आप सबसे पहले ये देखो, -10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, 1 डिग्री का चेंज आएगा। मतलब किस हीट की बात कर रहे हैं हम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किसकी, आइस की, क्योंकि यहाँ आइस है। उसके बाद 0 पे कौन है, आइस है। यहाँ आइस किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। टेम्परेचर अभी भी क्या रहेगा, 0। यहाँ आपके पास देखो, टेम्परेचर जब चेंज नहीं होता तब कौन सी हीट होती है, लेटेंट हीट। जब टेम्परेचर चेंज होता है 1 डिग्री बाय 1 डिग्री, तो कौन सी हीट होती है, स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ कौन सी हीट आएगी आपकी, लेटेंट हीट। सॉलिड की बात हो रही है इसलिए कौन सी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस। ओके, अब वाटर आपका बॉयल होगा, कहाँ तक पहुंचेगा, वाटर ही रहेगा और टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये 1 डिग्री का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर जो आपके पास 1 डिग्री का चेंज हो रहा है, तो कौन सी हीट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किसकी, वाटर की, ठीक है। अब 100 के बाद फिर क्या होगा, ये स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है, फिर से कौन सी हीट लगेगी यहाँ पे, लेटेंट हीट L, और L किसका, वेपराइजेशन। ये तो जो टोटल जो Q है वो कहाँ, वो टोटल किसके बराबर है। सपोज करो यहाँ आपका ये Q1 है, यहाँ Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, तो एक्चुअली Q किसके इक्वल है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4।
Q1 कौन है? Q1 कौन है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइस, प्लस Q2 कौन है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, प्लस Q3 कौन है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, प्लस ये Q4 कौन है? लेटेंट हीट ऑफ वाटर और स्टीम, दैट इज ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक बात है बच्चों, बहुत सिंपल है। स्पेसिफिक हीट जहां निकालनी हो वो हीट निकालनी, जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे होंगे तो जो टोटल अमाउंट ऑफ Q निकालना हो तो वो Q1 है जैसे यहाँ पर, तो आप क्या निकालोगे? ms डेल्टा T। और जहां पर आपको लेटेंट हीट की बात हो जैसे कि Q2 है, वहां का फार्मूला रहेगा ml। ठीक है, तो Q2 ये हो जाएगा Q। अब चलो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। तो आपके पास 1 किलो है तो 1 kg इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। सबसे पहले आप Q1 की बात करोगे आइस की। आइस की कितनी वैल्यू है? 2100 जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस, और ये है आपका 1 kg। कितना चेंज है? -10 से कहाँ आ रहा है? 0 पे। तो चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है। 10 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस कैंसिल करो, किलोग्राम कैंसिल करो, तो यहाँ पे आपका ये 1 0 ऐड हो जाएगा, तो 2 0 ये है, 1 0 और ऐड हो गया, इतने जूल ऑफ हीट होगी। अब Q2 स्टेट में चेंज हो रहा है, आइस से लेकर वाटर तक हो रहा है, तो फ्यूजन की बात करेंगे तो M/L कितना है? 1 kg इनटू L लेटेंट हीट दैट इज 3.36, फ्यूजन की लिखेंगे, इनटू 10⁵ जूल पर kg। kg से kg कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.36 इनटू 10⁵ जूल। ओके, Q3 और Q4 आपका काम है। मैं कल दोबारा से इस वीडियो में एक क्वेश्चन दूसरा हम डिस्कस करेंगे, ये आपका होमवर्क है, वीडियो ज़्यादा लेंथी होना जाए इसलिए। Q3 आप फाइंड आउट करोगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, फार्मूला ms डेल्टा T, वैल्यूज देख के लगाओगे। और फोर्थ है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सारों को ऐड कर दोगे, सो वो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा जब आप -10 से वाटर को, आइस को कहाँ तक ले जाओ? स्टीम तक ले जाओ। ओके, तो बच्चों आज का टॉपिक ये है। कल हम अपना कैलोरीमेट्री टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसमें हम और भी अच्छे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। थैंक यू।